हर हर महादेव शंभो। मित्रों, जैसा कि सावन का पुण्य महीना चल रहा है, अब वो भी शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष यानी 7 अगस्त तीज, हरियाली तीज के नाम से जाना जाएगा। जो 7 अगस्त को पड़ने वाली तीज है, यह धरती में कोई वरदान से कम नहीं है। माताएं और बहनें इस व्रत को करती हैं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, सुहाग की रक्षा के लिए, संतान के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए यह व्रत करा जाता है। इस व्रत में विभिन्न प्रकार के श्रृंगार का महत्व है। यह व्रत करवा चौथ के व्रत से भी बहुत कठिन व्रत है। इस व्रत को सुबह सूर्य उदय होने से 2 घंटा पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धो करके पूजा करनी पड़ती है। उसके बाद दिन भर भगवान का स्मरण रहे, और यहाँ पर अधिकतर लोग गौरा और महेश की प्रतिमा अपने हाथ से मिट्टी से बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। अब जब ऐसा नहीं है तो खुद मूर्ति या फोटो में भी कर लेते हैं। यह व्रत कल्प कल्पांत से चला आ रहा है, युग युगों से चला आ रहा है। इस व्रत की खासियत यह है कि इसमें 16 श्रृंगार करे जाते हैं, और 16 श्रृंगार सिर्फ माता पार्वती ही करती थी। और इस प्रकार से माताएं बहनें भी आज 16 श्रृंगार का व्रत करती हैं। विभिन्न प्रकार के ऋतु फल से लेकर के आदि भगवान के लिए चढ़ाए जाते हैं। पत्र पुष्प भगवान को चढ़ाया जाता है। आज के दिन, जब पूर्व समय में माता पार्वती ने यह व्रत करा था, 100 वर्ष तक यह व्रत करा था। 100 वर्ष के निर्मित यह व्रत करा था, और इस व्रत को करने के बाद भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। परीक्षा ली, सप्तऋषि आए, नारद जी आए, लेकिन माता को प्रलोभन दिया सप्तऋषियों ने कि हे पार्वती, आप इस व्रत से भगवान विष्णु अति प्रसन्न हैं, आप उनसे शादी कर ले, ब्याह कर लीजिए। भगवान शिव में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अघोरी हैं। तरह तरह की बातें उन्होंने करी। तो माँ पार्वती कहती हैं कि जो शिव विरोधी हो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। आप तो साधु हो, आप भगवान शिव की ऐसे अवहेलना कर रहे हैं। तो मैं शिव विरोधी और शिव के अपमान करने वाले का मुंह नहीं देखना चाहती हूँ। चाहे वो अघोरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, मेरे लिए तो वह परम परमेश्वर है। मैं भगवान शिव की ही पूजा करूँगी, शिव को ही, क्योंकि मेरे गुरु नारद जी ने कह रखा है कि आपके जो पति होंगे वो भगवान शिव हैं। अब कुछ भी हो जाए, गुरु की आज्ञा का पालन ही होगा। दोस्तों,
गुरु ने जो कह दिया वैसा होता ही है। गुरु की आज्ञा का पालन जिसने कर दिया उसका उद्धार हो जाता है। तो इस व्रत को सर्वप्रथम माता पार्वती ने करा था और इस व्रत के नियम है कि भैया आप सुबह बिना दिन भर कुछ नहीं खाओगे, खाना पीना पानी, अगला दिन यह व्रत टूटता है पूजा पाठ करने के बाद। इसलिए यह तीज का व्रत बहुत कठिन है और इस तीज के व्रत में श्रृंगार का भी बहुत महत्व है। इसमें 4 प्रकार के चूड़ियों का भी पहनना का महत्व बताया गया है। वो 4 कलर हैं लाल चूड़ी, हरी चूड़ी, पीली चूड़ी और नारंगी चूड़ी। ये 4 कलर जो होते हैं अति शुभ माने जाते हैं 4 के 4। इसके अलावा इन चूड़ियों को विषम संख्या में पहने जाते हैं। जैसे नारी के श्रृंगार जो होता है वह चूड़ियों से ही अधिक सुंदर दिखती है और जो भी नारी श्रृंगार करती है उसका पति उससे अति मोहित होता है। चूड़ियाँ प्रेम, ऊर्जा और सौभाग्य की प्राप्ति करवाती है। लाल रंग की जो चूड़ी होती है वह ऊर्जा का स्रोत देती है। जैसे कोई किसी नारी में बहुत सारी परेशानी हो तो लाल रंग की जो चूड़ियाँ हैं वह ऊर्जा का स्रोत है, शक्ति के प्रतीक भी हैं। और हरे रंग की चूड़ियाँ सौभाग्य देती हैं, स्मृति, सौभाग्य के साथ स्मृति भी देती है। इसलिए हरे रंग की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं विशेष तौर पे अनुष्ठानों में, पूजा में, या इसमें हरे रंग की चूड़ियाँ ज़्यादा पहनी जाती है। हरियाली तीज में तो हरे रंग की चूड़ियों का ज़्यादा महत्व बताया है। पीली रंग की चूड़ियाँ खुशियाँ देती हैं, घर में परिवार में सुख समृद्धि की खुशियाँ प्राप्त करवाती हैं। और नारंगी जो चूड़ियाँ होती हैं वो पति को सफलता देती हैं। जैसे किसी को कभी काम नहीं हो रहा, चारों ओर से रास्ते बंद हो रहे हैं, तो उसमें काम होते होते रुक जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में नारंगी चूड़ियाँ पहनने के बाद पति का व्यापार का रास्ता खुलता है और उसको नए रास्ते मिलते हैं, उसको सफलता मिलती है। और धार्मिक कार्यों में भी यह चूड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। इसके अलावा इन चूड़ियों को पहनने, चूड़ियों के अलावा भगवान शिव का निरंतर यहाँ पर अब पूजा, शिव और पार्वती दोनों की ही मूर्ति के रूप में यहाँ पर पार्वती और शिव की पूजा करी जाती है। 16 प्रकार के, मतलब 16 प्रकार के श्रृंगार माता को पहनाया जाता है और भगवान शिव भी यहाँ पर पूर्ण श्रृंगार करते हैं। भगवान शिव को भी पूरा श्रृंगार करा जाता है। जब यह श्रृंगार का ही यह व्रत है, जब पूर्ण श्रृंगार इसमें होता है तो भगवान शिव और माता पार्वती अति प्रसन्न हो जाते हैं और उस माँ बहन और उस परिवार को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, सभी मनोकामना उसकी पूरी करते हैं। तो यह तीज का व्रत सभी माता बहनों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस व्रत का जीवन भर व्रत करा जाता है, ये छूटता नहीं है।
अगर किसी की बुढ़ापा आ जाए, कर नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी कह रखा है कि एक बार की पूजा तो तब भी करनी चाहिए। यह जीवन भर जीवन प्रयत्न यह व्रत साथ देता है। भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा उन परिवारों पर होती है जो तीज का व्रत करते हैं। आप लोगों के लिए यह तीज अति शुभ हो, आपका कल्याण हो, धन धान्य सौभाग्य की आपकी प्राप्ति हो। हर हर महादेव। सांब सदा शिवाय नमः।